जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप सभी भक्तों को भगवान श्री कृष्ण श्री बिहारी जी की एक अद्भुत लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपका प्रेम भाव, आपकी श्रद्धा भक्ति, आपका विश्वास अपने ठाकुर जी पर और भी ज्यादा गहरा हो जाएगा। दोस्तों यह प्रसंग बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, आपको साक्षात ठाकुर जी के दर्शन होंगे। एक बार एक व्यक्ति पाकिस्तान से 1 लाख रुपए का रूहानी इत्र लेकर वृंदावन धाम आया। उस व्यक्ति ने संत श्री हरिदास जी महाराज और बांके बिहारी के बारे में बहुत सुना था। उसके मन में आया कि मैं बिहारी जी को ये इत्र भेंट करूंगा। और उस इत्र की खासियत थी कि अगर बोतल को उल्टा कर दिया जाए तो भी इत्र धीरे धीरे गिरेगा और इसकी खुशबू लाजवाब थी। जब वह व्यक्ति इत्र को लेकर वृंदावन धाम पहुंचा तो उस समय संत जी एक भाव में डूबे हुए थे। संत जी देखते हैं कि राधा कृष्ण दोनों ही होली खेल रहे हैं। जब उस व्यक्ति ने देखा कि ये तो ध्यान में है तो उसने वह इत्र की शीशी उनके पास रख दी और उन संत के पास बैठकर संत की आंखें खुलने का इंतजार करने लगा। तभी संत जी देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी एक दूसरे के ऊपर रंग डाल रहे हैं। पहले भगवान श्री कृष्ण ने रंग भरी पिचकारी राधा जी के ऊपर मारी और राधा रानी सर से लेकर पैर तक रंग में रंग गई। अब जब राधा रानी जी रंग डालने वाली थी तो उन्होंने देखा कि उनकी पिचकारी खाली थी और संत जी यह सब भाव में देख रहे हैं। संत जी को लगा कि राधा रानी तो रंग डाल ही नहीं पा रही हैं, क्योंकि उनका रंग खत्म हो गया है। तभी संत ने तुरंत वह इत्र की शीशी खोली और राधा जी की कमोरी में डाल दी और तुरंत राधा जी ने कृष्ण जी पर रंग डाल दिया। संत जी ने सांसारिक दृष्टि में वो इत्र भले ही रेत में डाला, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में वो राधा रानी की कमोरी में डाला। अब उस भक्त ने देखा कि इन संत ने सारा इत्र जमीन पर गिरा दिया। उसने सोचा, मैं इतनी दूर से इतना महंगा इत्र लेकर आया था, पर इन्होंने तो इसे बिना देखे ही सारा का सारा रेत में गिरा दिया है। मैंने तो इन संत के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन इन्होंने तो मेरे इतने महंगे इत्र को मिट्टी में मिला दिया। पर वह कुछ भी बोल नहीं सका। थोड़ी देर बाद जब संत ने आंखें खोली, उस व्यक्ति ने संत को अनमने मन से प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद वो व्यक्ति जाने लगा। तभी संत ने कहा कि आप अंदर जाकर बिहारी जी के दर्शन कर लीजिए। अब उस व्यक्ति ने सोचा कि अब दर्शन करें या ना करें, क्या फायदा। इन संत के बारे में जितना सुना था सब उसका उल्टा ही पाया है, लेकिन फिर भी चलो चलते समय दर्शन कर लेता हूँ, क्या पता अब कभी आना हो या ना हो। यही सोचकर वह व्यक्ति बांके बिहारी मंदिर के अंदर गया तो वह देखता क्या है कि सारे मंदिर में वही इत्र महक रहा है। और जब उसने बिहारी जी को देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। बिहारी जी को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। बिहारी जी सिर से लेकर पैर तक इत्र से नहाए हुए थे। बिहारी जी को इत्र में सराबोर देखकर उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे और उस व्यक्ति को यह लीला समझने में जरा भी देर नहीं लगी। वह सारी लीला समझ गया। तुरंत बाहर आकर संत के चरणों में गिर पड़ा और उन्हें बार बार प्रणाम करने लगा। संत जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पर विश्वास नहीं किया, मैंने आप पर अविश्वास दिखाया। अब संत जी ने उसे माफ कर दिया और कहा कि भैया, तुम भगवान को भी सांसारिक दृष्टि से देखते हो, लेकिन मैं संसार को भी आध्यात्मिक दृष्टि से देखता हूँ। वृंदावन से एक गोपी प्रतिदिन दूध दही बेचने मथुरा जाती थी। एक दिन ब्रज में एक संत जी कथा करने आए। वो गोपी भी उनकी कथा सुनने गई। अब संत जी ने कथा में कहा कि भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। इस नाम का जाप करने से बड़े संकट टल जाते हैं। नाम तो भव सागर से तारने वाला है। यदि भव सागर से पार होना है तो भगवान का नाम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब कथा समाप्त होने के बाद वो गोपी अगले दिन फिर से दूध बेचने चली गई। उसी बीच रास्ते में यमुना जी थी। अब यमुना जी को देखकर गोपी को संत की बात याद आई कि संत जी ने कहा था कि भगवान का नाम तो भव सागर से पार कराने वाला है। उसने सोचा, जिस भगवान का नाम भव सागर से पार लगा सकता है तो क्या उन्हीं भगवान का नाम मुझे इस साधारण सी नदी से पार नहीं लगा सकता। और इसी निस्वार्थ भाव के साथ गोपी भगवान का नाम लेकर यमुना जी की ओर आगे बढ़ने लगी। अब जैसे ही उसने भगवान का ध्यान करते हुए यमुना जी में पैर रखा तो उसे लगा मानो जमीन पर चल रही है। और ऐसे ही भगवान का नाम लेते लेते धीरे धीरे वह सारी नदी पार कर गई। यमुना जी के दूसरे पार पहुंचकर उसे बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई। मन ही मन सोचने लगी कि संत ने तो ये बहुत अच्छा बताया है, साधु जी ने बहुत बढ़िया तरीका बताया है पार जाने का। अब रोज रोज नाव के भी पैसे देने नहीं पड़ेंगे। अब एक दिन गोपी ने विचार किया कि संत ने मेरा इतना भला किया है, मुझे उन्हें खाने पर बुलाना चाहिए।
अगले दिन गोपी जब दही बेचने गई तब संत से ही घर में भोजन करने को कहा। अब संत जी उस गोपी की बात मान गए और भोजन करने के लिए तैयार हो गए। अब संत जी उस गोपी के साथ यमुना नदी के किनारे आए। अब बीच में फिर यमुना नदी आई। संत जी नाविक को बुलाने लगे तो गोपी बोली, बाबा आप नाविक को क्यों बुला रहे हैं, हम ऐसे ही यमुना जी पार कर लेंगे। संत जी बोले, गोपी कैसी बात करती हो, यमुना जी को ऐसे ही कैसे पार करेंगे। गोपी बोली, बाबा आपने ही तो कथा में कहा था कि भगवान का नाम लेकर भव सागर को भी पार किया जा सकता है, तो मैंने सोचा जब भव सागर से पार हो सकते हैं तो यमुना जी से पार क्यों नहीं हो सकते, और मैं तो ऐसा ही करने लगी, इसीलिए मुझे अब नाव की जरूरत नहीं पड़ती। संत जी को ये सुनकर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और वो गोपी से कहने लगे, पहले तू चल, मैं तेरे पीछे पीछे आता हूँ। अब गोपी रोजाना की तरह नाम का आश्रय लेकर भगवान जी को याद करते हुए यमुना जी को पार कर गई। गोपी को देखने के बाद जैसे ही संत ने यमुना जी में पैर रखा तो झपाक से पानी में गिर गए। अब ये देखकर संत हैरान रह गए, एकदम आश्चर्य रह गए। अब गोपी ने जब देखा कि संत तो पानी में गिर गए हैं, तब गोपी वापिस आई और संत का हाथ पकड़कर जब चली तो संत भी गोपी की भांति ही ऐसे चले जैसे जमीन पर चल रहे हों। और जब उस गोपी ने संत जी का हाथ पकड़कर यमुना जी को पार करा दिया, ये चमत्कार देखने के बाद संत उस गोपी के चरणों में गिर गए और कहने लगे कि गोपी तू धन्य है, वास्तव में तो सही अर्थों में नाम का आश्रय तो तुमने लिया है, और मैं जिसने नाम की महिमा बताई है तो सही पर स्वयं का आश्रय ही नहीं लिया। वास्तव में ठाकुर जी पर विश्वास तो तुमने किया है। दोस्तों, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने ठाकुर जी पर पूर्ण विश्वास कीजिए, अपने बिहारी जी पर पूर्ण विश्वास कीजिए। आपका विश्वास, आपका भरोसा कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए, चाहे परिस्थिति जो भी हो, कैसा भी दुख हो, कैसा भी संकट हो, ठाकुर जी हर पल हर क्षण आपके साथ हैं। बस जरूरत है सच्चे दिल से उन्हें पुकारने की, सच्ची श्रद्धा से उन्हें याद करने की, उन पर पूर्ण विश्वास करने की। और जब निश्चल भाव से आप ठाकुर जी की सेवा पूजा करेंगे, उन पर विश्वास करेंगे, तो देखना आपके ठाकुर जी, आपके लड्डू गोपाल हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो दोस्तों, प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, जय जय श्री राधे।